चलो मॉर्निंग बेटा। चलो जल्दी जल्दी से थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, उसके बाद फिर सर भी लेते बोल रहे थे क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, द प्रोसेस डेल्टा यू इज जीरो फॉर एन आइडियल गैस कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ। P प्रेशर है, टेम्परेचर है T और V है वॉल्यूम। P T का ग्राफ दे रखा है, P और V का ग्राफ दे रखा है, P और V का ग्राफ दे रखा है, P और T का ग्राफ दे रखा है। चलो कोई बता सकता है हाउ डू वी अप्रोच सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो है बेटा, इंटरनल एनर्जी जीरो है मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन इंटू सी वी इंटू डी टी। अगर ये जीरो है मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी जीरो ना, इजंट इट। अगर ये जीरो हो गया मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया, पी और वी का रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर इंटू टी में ये पूरे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो P is inversely proportional to your V. अगर P inversely proportional to V है तो ग्राफ will be equal to your rectangular hyperbola. Clear है? चलिए next one. A system can be taken from the initial state P1 V1 to the final state P2 V2 by two different methods. Let Q1, let delta Q and delta W represents the heat given to the system and work done by the system. Work is done by the system and heat is given to the system. Which of the following must be the same for both the methods? यानी we are going from the first process बेटा P1 V1 से we are going to your P2 V2 by two methods. दो मेथड से जा रहे हैं बेटा। Delta Q and delta W represents me the heat given to the system. See when you are giving the heat, see for the given condition delta Q and delta W represents the heat given to the system and work done by the system. तो क्या हो जाएगा बताइए, then which of the following is same in both the methods बोल रहा है। both the methods में चाहे आप कैसा भी जाओ, यहाँ से कैसा भी फिर के जाओ, only internal energy will remain for me the same, है क्या? यानी internal energy will be equal to how much from the first law of thermodynamics if I am reading, dq is equals to du plus dw। या इसको डेल्टा में भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा q will be equal to डेल्टा u plus डेल्टा w। यानी इंटरनल एनर्जी सेम होगी तो इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज व्हाट, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, when an ideal diatomic gas, कौन सा गैस है, diatomic gas is heated at a constant pressure, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas will be equal to how much? fraction of your, ये क्या पूछ रहा है देखो, fraction of your heat energy supplied to increase the internal energy of your gas will be equal to how much, यानी du divided by dq, du divided by dq का फॉर्मूला याद है सभी को, कितना होगा बेटा, du divided by dq कितना होता है याद है, 5/7। फॉर्मूला बताइए, du by dq क्या होता है, याद है, in terms of degrees of freedom 1/2/f plus 1। ये कौन सा गैस है, डायटोमिक है, डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 5 डाल दीजिए, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा ये 5/7। वेरी गुड। हाँ 1 - 1 बाय गामा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, मैं क्लास में भी लिखवाया था बेसिकली। चलिए, A gas is contained in a metallic cylinder fitted with a piston। चलो ये अपना सिलेंडर है और इसके अंदर गैस है और ये पिस्टन है यहाँ पर ऐसा कुछ, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, and the piston is suddenly moved in to compress the gas। अगर इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव होगा and is maintained at this position। As the time passes, the pressure on the gas in the cylinder increases, decreases, remains constant, increase or decrease depending upon the nature of the gas। देखो बेटा जब आप कंप्रेस कर रहे हो, so you are doing work on the gas and the temperature of the gas क्या हो जाएगा यहाँ पर, when you are doing the work the temperature इसका बढ़ जाएगा, temperature of the gas increases। लेकिन आपने इसको वही जगह पे रखा हुआ है तो आपने उसको क्या बोला, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो as the time passes तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्लोली डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखता है, ठंडा हो जाएगा। So therefore pressure what happens right now, so pressure also decreases। So this option I can write right now for that one is decreases। देखो
gas is contained in a metallic cylinder which has been fitted with a piston. The piston is suddenly moved in. जब इसको suddenly compress कर रहे हो तो उसका temperature बढ़ जाएगा, isn't it? So the gas and it is maintained at this position. अब इसको इसी तरह से रख दिया, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वैल्यू कम होते जाएगा. अगर टेम्परेचर कम हुआ तो उसका प्रेशर भी अपने क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इट विल बी डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ योर टाइम. क्लियर है? चलो fifth one. In a cyclic process shown in the figure, for an ideal gas is an adiabatically taken from B to A. Okay, B to A we are taking it adiabatically. The work done on the gas during the process B to A, work done कितना दे रखा है, 30 joules. When the gas is taken from A to B, the heat observed by the gas is 20 joules. The change in internal energy of the gas in the process from A to B will be equal to how much? कर सकता है कोई? देखो जब B to A जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस से, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो डेल्टा Q तो जीरो हो जाएगा. अगर डेल्टा Q जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं लगा रहा हूं तो dQ is equals to du plus of your dW to go from where, from your B to A. वर्क डन टू गो फ्रॉम योर B to A ऑलरेडी दे रखा है कितना, 30 joules. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है फ्रॉम B to A, निकालते हैं पहले अपन. देखो कितना आ रहा है, ये तो जीरो हो गया. इंटरनल एनर्जी निकालना है अपने को, du टाइम्स ऑफ योर BA. दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, द वर्क इज डन ऑन द गैस. जब यू आर डूइंग वर्क डन ऑन द गैस मतलब माइनस, दिस इज -30 क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस हो जाता है. तो वर्क डन में ये इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम B to A विल बी इक्वल टू 30 joules. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस A to B पूछ रहा था. अब इसका उल्टा कर लो. अगर मैं A to B ले रहा हूँ, if I am writing from A to B, so that will be equal to minus of your du of your B to A, यानी ये हो गया minus of 30 joules. Good question है. क्वेश्चन रॉन्ग करने के चांसेस बहुत ज्यादा है. So make sure that of sign convention. So it will be -30 और 50 -10. तो ऑप्शन will be -30. ठीक है, क्लियर है? चलिए. 1 mole of an ideal gas undergoes a process whose molar specific heat is 4R. यानी he has given me the value of your right now molar specific heat यानी capital C की वैल्यू दे रखा है 4R, in which work done by the gas for the small change in the temperature is given by the relation dW is equals to 2R into dt. The ratio of Cp by Cv will be equal to your how much? Okay, Cp by Cv क्या होता है बेटा, गामा. Cp by Cv will be equal to गामा. ठीक है ना. तो फॉर स्मॉल चेंजेस अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं इसके यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो 6th one, dq will be equal to du plus dw, है कि नहीं. सो दिस विल बी योर n, आपको रिलेशन तो मालूम होगा. इट इज योर n into your c dt is equals to your n into cv into dt plus वर्क डन कितना है बेटा, वर्क डन इज गिवन इन द प्रॉब्लम एज ऑफ योर 2r into dt, यानी ये हो गया 2nr into your dt. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा क्या, n कट जाएगा, dt और dt भी कट जाएगा. तो c इज इक्वल्स टू cv प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर r. c की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में 4r, दैट विल बी इक्वल टू cv प्लस ऑफ योर 2r. यानी cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4r minus 2r, दैट विल बी इक्वल टू 2r. और cv की वैल्यू कितनी होती है बेटा, r डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2r. ar चले गया, सो इट विल बी इक्वल टू मच और बेटा 1 by gamma minus 1 is equals to this much. तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 1, ये हो गया 2 टाइम्स गामा माइनस 1, यानी ये हो गया 2 गामा माइनस 2, दिस इज 1. तो 2 गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा, -2 इधर चले जाएगा, -2 इधर चले जाएगा, तो 2 गामा विल बी इक्वल टू योर 3, यानी गामा इज इक्वल्स टू 3/2, गामा इज इक्वल्स टू 3/2. Done. Question number 7. In a thermodynamic process, pressure is fixed. चलो pressure उसने रख दिया fixed, and the gas is being changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat, release कर रही है, and 80 joule of work is done on the gas, यानी negative. If the initial internal energy of the gas is 30 joule, then final internal energy will be equal to your how much? यानी final पूछ रहा है, delta U नहीं पूछ रहा है बेटा.
मेक श्योर ऑफ दिस वन। यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखो d cube is equals to du plus of your dw, ठीक है ना। वर्क डन विल बी नेगेटिव ना बेटा, ये हो गया u फाइनल माइनस u इनिशियल, दिस विल बी माइनस ऑफ योर, कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, वर्क डन इज गिवन एज 8 joules, माइनस 8 joules। और dq कितना दे रखा है बेटा, गैस रिलीज कर रहा है यानी माइनस, इफ इट इज रिलीजिंग मतलब क्या, क्लोज कर रहा है, इट इज -20, dq विल बी -20, क्लियर है सभी को। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना आ जाएगा, इसमें सबको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, u फाइनल माइनस u इनिशियल विल बी इक्वल टू, तो इट इज -20, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो विल बी गेटिंग दिस वन एज -12, बताइए ना, -20 प्लस 8 आ जाएगा, -8 इधर चले जाएगा ना बेटा, -20 प्लस 8 मतलब -12, ठीक है ना। और इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना दे रखा है, इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस यानी u फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज 12 -12, यानी u फाइनल विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया -12, ये हो गया +30, तो -12 +30 will be equal to how much for me, calculation be careful, it will be +18 joules, very good। चलो 8th one देखो, a gas at 50 Newton per meter square pressure is compressed from 10 meter cube to 4 meter cube under a constant pressure उसने constant बोला है, and it is given 100 joules of your heat, उसको हम लोग heat दिया रखा है, so the internal energy of the gas will be equal to how much, direct formula internal energy का du will be equal to your, कितना हो जाएगा बेटा, dq will be equal to du plus of your dw, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क, कांस्टेंट प्रेशर बोला है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है मेरे पास, तो व्हाट विल बी द रिलेशन राइट नाउ, compressed from 10 meter cube to 4 meter cube, pressure भी दे रखा है, constant pressure, it is given 100 joules of your heat, the internal energy of the gas will be equal to your how much, internal energy of the gas मतलब I can write delta U is equals to your increment energy, क्या हो जाएगा बताइए, वर्क डन, कितना आया देखिए, एनीवन, सेकंड ऑप्शन आ रहा है 200 joules, उसका क्या है, 8th क्वेश्चन का 3 दे रखा है, 8th one is 3 increased by 400 joules बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन। अच्छा वर्क डन तो निकालते हैं पहले, वर्क डन कितना होता है बेटा, W is equals to P into डेल्टा V, तो प्रेशर दे रखा है मेरे पास 50, कंप्रेस्ड है ना, तो कंप्रेस्ड मतलब वॉल्यूम इट विल बी डिक्रीज यानी नेगेटिव आएगा ये, तो कंप्रेस्ड फ्रॉम 10 to 4 यानी 10 to 4 कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल हो गया 4, ये हो गया -10, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 by 6 are 30, यानी दिस विल बी इक्वल टू +300 joules, ठीक है। तो du पूछ रहा है ना, du will be equal to how much, dq ऑलरेडी कितना है मेरे पास 100 कंप्रेस करा हुआ है and is given 100 joules of your heat, नहीं ये तो नेगेटिव ही होगा ना, वर्क डन में चेंज इन प्रेशर मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, यहीं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस, तो dq दे रखा है मेरे पास 100, du निकालना है तो ये विल बी -300, यानी du विल बी इक्वल टू 400 joules, ठीक है ना। हाँ चलो, वर्क डन इज P into dB ना बेटा, वर्क डन में कंप्रेस्ड बोल रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है मेरे पास, V1 is equals to 10 है और V2 मेरे पास आया 4, 4 - 10 करोगे तो माइनस आएगा ना, तो ये -300 यानी ये कंप्रेस्ड हुआ है बेसिकली, ओके। एडिशनल हीट गिवन कितना है मेरे पास 100 joules, सो इट विल बी इक्वल टू 400 joules, वेरी गुड। चलो 1 mole of an ideal monatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atmosphere from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Then change in internal energy will be equal to your how much? Okay, 1 mole दे रखा है,
and a monoatomic gas and it is heated at a constant pressure from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. तो इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू N into CV into DT. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास 1. For monoatomic gas CV will be equal to how much बेटा 3R by 2. और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 minus 0 it will be equal to 100. तो इंटरनल एनर्जी लिख दो DU is equals to नंबर ऑफ मोल्स है 1 CV की वैल्यू he is heated at constant pressure बोला है ना कांस्टेंट प्रेशर बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला है तो अभी अपने इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट पर सीपी पे तो नहीं लिख सकते लेट सीवी ओनली ओके सो दिस इज 3r by 2 into 100 and this will be 50 so it is 50 into 3r कितना आ रहा है 3 into 8.3 ले रहा हूँ approximately into 50 by 3 is a 15 150 into 8.3 approximately देख लीजिए कितना आ रहा है फोर्थ ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट करिए एक बार I'm leaving the calculation for you. Second option आ रहा है 12.48 आया कैलकुलेशन सभी को देख लीजिए 150 into 8.3 8.3 यानी 83 divided by 10 15 into 83 समझो क्योंकि ये पॉइंट और ये जीरो चले जाएगा सेकंड ऑप्शन चलो ओके 12.48 into 10 power 2 joules आया सभी को क्लियर है चलिए नेक्स्ट वन The temperature of 5 moles of a gas which was held at constant volume अपना constant है was changed from 100 degree Celsius to 120 degree Celsius. The change in internal energy was found to be delta U दे रखा है. The total heat capacity of gas at constant volume will be equal to your how much? Heat capacity पूछ रहा है basically. कितना आएगा? कोई तो भी करो हाँ du is equals to n into cv into dt इंटरनल एनर्जी कितना दे रखा है बेटा 80 joules this is given as of here 80 joules number of moles कितना दे रखा है 5 moles so n is equals to your how much for me 5 into the total heat capacity of gas at constant volume यानी cv निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस इज 120 minus 100 यानी ये हो जाएगा 20 डिग्री तो सी की वैल्यू निकाल लो अभी कितना आ रहा है देखो so cv value is equal to how much that will be equal to 20 ये 0 चले गया so it is cv is equals to 8 by 10 that is 0.8 correctly लिखा as 0.8 the total heat capacity of a gas at constant volume will be equal to your how much okay heat capacity पूछ रहा है बेटा specific heat नहीं होता make sure of this one heat capacity don't do a mistake here very important heat capacity मतलब h is equals to your how much for me ms number of moles में अगर लिख रहे हैं तो n into c लिख ले so 5 into 0.8 करना पड़ेगा ठीक है यानी this will be equal to 5 8 of 40 5 into 0.8 यानी 4 joule per your Kelvin clear हाँ बेटा यहाँ पर थोड़ा इसको कंसंट्रेशन कर लेना इट इज योर हीट कैपेसिटी अच्छा वाला कॉन्सेप्ट चलिए नेक्स्ट वन बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय U is equals to 5 plus 2 pb it expands from V0 to V0 against a constant pressure of P0 the heat observed by the gas in the process will be equal to your how much
के इंटरनल एनर्जी दे रखा है, इट एक्सपैंड्स फ्रॉम V0 to 2V0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी डेल्टा U विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू योर P0 into delta 2V0 minus V0 कर लो ना, तो that will be equal to your P0 into your V0, this will be the work done. तो पूछ रहा क्या, हीट ऑब्जर्व मतलब Q, so Q is equals to W plus internal energy, W will be equal to P0 V0 plus W plus du value is how much for me, this value, that means 2 PV not, इसको कर यानी this will be 3 P0 into V0 second. ठीक है बेटा, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस विल बिकम फॉर मी 0, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, ये 2 पी नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, 2 पी नॉट इनटू डेल्टा वी आएगा, डेल्टा वी मतलब 2 वी नॉट माइनस वी नॉट करो, दिस विल बी वी नॉट, सो इट विल बी योर 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट इनटू वी, ठीक है। चलो, when a system is taken from state I to the state F, यानी इनिशियल से लेके फाइनल को जा रहा है, along the path IAF, it is found that delta Q calorie, Q is equals to 50 calorie and work done is 20 calorie. Along the path IBF, if Q is 36 calorie, W along the path IBF will be equal to how much? ठीक है, पहले अगर मैं IAF के लिए लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, for the path IAF, delta Q will be equal to delta U plus delta W. तो इसमें से इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी मुझे को, डेल्टा क्यू दे रखा है 50, इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन विल बी 20, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 30 कैलोरी, यू नो दैट इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, यहां पर से और यहां पर भी इनिशियल फाइनल पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी विल बी द सेम। तो अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं आईबीएफ के लिए, आईबीएफ पाथ के लिए, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू कितना बोला उसने 36 दे रखा है, so internal energy कितना आया मेरे पास 30 plus work done delta W, so work done will be equal to 36 minus 30 and that will be equal to 6 calories, first option, very good. Two samples A and B are initially kept in the same state. The sample A is expanded through an adiabatic process and the sample B through an isothermal process up to the same final volume. The final pressure in A and B are PA and PP respectively. Then चलो मेरे पास दो samples है बेटा, A और B के samples है which have been kept in the same state. If A is expanded adiabatically, A को मैंने expand किया adiabatically and the B is through your isothermally through the same final volume. The pressure in A and B are, इसमें pressure है मेरे पास PA और इसमें pressure है मेरे पास PB. Then what will be the relation? Adiabatic में PV का relation क्या होता है बेटा? PV to the power of gamma is equals to constant और isothermal में PV is equals to your constant होता है कि नहीं? तो दोनों के कांस्टेंट से दोनों की इक्वेट कर ले रहा हूं मैं एक्चुअली, तो अगर मैं दोनों की इक्वेट कर रहा हूं बेसिकली तो आई कैन राइट हियर, सो यहां पर देखो PE into your V power gamma is equals to P into your V, isn't it? First one is right now PAVA और next one is nothing but PBVB. Final volume same बोल रहा है ना, VB और VB will be the same, final volume is same, final volume is same मतलब VA will be equal to your VB and to the power of gamma, PV to the power of gamma, isn't it? So obviously PA will be lesser than VB. PA will be lesser than of your VB, third option. आया? फर्स्ट क्यों आ रहा है देखो बेटा, यहां पर लिख रहा हूं PA V
ए टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू पी पी, और ये भी फाइनल सेम है वी ए, यानी पी बी डिवाइडेड बाय सॉरी पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। एक मिनट, पी ए डिवाइडेड बाय पी बी विल बी इक्वल टू यूर, ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, दिस इज वी ए डिवाइडेड बाय वी ए टू द पावर ऑफ गामा, ये हो गया वी ए और ये हो गया वी ए टू द पावर ऑफ योर माइनस गामा, isn't it? तो ये बी ए कॉमन हो जाएगा, ये तो नेगेटिव में है, तो ऑब्वियसली राइट नाउ इफ आई एम राइटिंग पी बी विल बी इक्वल टू योर पी ए विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस वन बाय पी बी, तो पी ए विल बी ऑब्वियसली लेसर देन दिस वैल्यू ना, यू आर मल्टीप्लाइंग दिस सम वैल्यू इनटू विद सम प्रोडक्ट, तो उससे ज्यादा ही हो जाएगा ना, सो दैट इज द रीजन पी ए विल बी राइट नाउ लेसर देन ऑफ योर पी बी। ठीक है, चलो 14th one. Let delta W A and delta WB be the work done by the systems A and B respectively. In question number 13. अच्छा, इसमें वर्क डन दे रखा है, फर्स्ट वन में वर्क डन दे रखा है WA और इसमें वर्क डन दे रखा है WB, है ना, adiabatic एंड आइसोथर्मल। तो adiabatic में तो आपको क्या होगा बताइए, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज मोर कंपेयर्ड टू adiabatic, isn't it? So adiabatic will be lesser than isothermal. And what will be the answer for that one? Adiabatic will be lesser than आइसोथर्मल, ठीक है ना, क्योंकि एडियाबैटिक में आपको नेगेटिव में आता है, आइसोथर्मल में आपको पॉजिटिव आता है 2.303 nRT टाइम्स वोल्ट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15. A gas is expanded from volume V0 to 2V0 under three different processes. Process 1 is isobaric, process 2 is isothermal, and process 3 is adiabatic. Delta U1, delta U2, and delta U3 be the change in internal energy of the gas in these three processes respectively. Then what will be the relation? 1 2 3 में फर्स्ट प्रोसेस क्या है मेरे पास, प्रेशर है, तो ये हो गया मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस, सेकेंड वन विल बी योर आइसोथर्मल, थर्ड वन विल बी योर एडियाबैटिक। इंटरनल एनर्जी निकाली, आइसोबारिक के लिए इंटरनल एनर्जी कितनी होती है बेटा, सबका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं है, देखिए इसलिए तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा U1 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस विल बी डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इसके लिए अगर मैं इंटरनल एनर्जी लिख रहा हूँ, इसके लिए तो U2 0 हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U विल बी इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगी, ऑब्वियसली आइसोबारिक में आपको पॉजिटिव रहेगा, यानी U1 विल बी ग्रेटर देन U2 एंड U2 विल बी ग्रेटर देन U3। मैं क्लास में भी ऐसा वाला कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, ठीक है। चलो, find the amount of work done to increase the temperature of 1 mole of ideal gas by 30 degrees Celsius if it is expanding under the condition V is directly proportional to 2 to the power of 3। R की वैल्यू दे रखा है, this is also good question। amount of work done पूछ रहा है बेटा, देखो गिवन क्या है मेरे पास, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power of 2/3, कांस्टेंट निकाल दो, प्रोपोर्शनल निकाल दो, तो इट इज K T to the power of 2/3। तो वॉल्यूम इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर, यानी dV विल बी इक्वल टू 2/3 कांस्टेंट हो जाएगा, तो K वैल्यू ऐसी आ जाएगा, इट इज T टू द पावर ऑफ योर, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 1/3 इनटू योर dt। तो अब इसका वर्क डन निकाल लीजिए, dV आ गया, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर P इनटू योर dV, so it will be equal to your integral P is equals to nRT divided by V into your dV। तो nRT को तो बाहर निकाल दो अब सीधा सीधा, so that will be equal to how much will be n into your R into T is out, integral of your 1 by V into your dV आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इंटीग्रेशन में आ रहा है बहुत ज्यादा, कुछ और कर सकता हूँ क्या, देखो amount of work done increasing temperature of 1 mole, number of moles दे रखा है 1, R हो गया, टेम्परेचर कैसे लिख सकता हूँ मैं बेटा, टेम्परेचर इज V को भी लिख सकता हूँ K T to the power of 2/3 and dV can be written as 2/3 K T to the power of 1/3 by volume, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं एक बार, n into R into your T
इंटीग्रल ऑफ 1/v, v की वैल्यू है ना, ये लिखता हूँ मैं 1 दिस इज k t टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू dv, dv की वैल्यू यहाँ पर है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 k t टू द पावर ऑफ -1/3 इंटू योर dt। ठीक है, पूरा टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर है, यहाँ पर भी टेम्परेचर, यहाँ पर भी टेम्परेचर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस 2/3, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 दे रखा है, तो ये के और ये के भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2/3 विल बी आउट, एन की वैल्यू है 1 इंटू ये हो गया आर, और टेम्परेचर देखो कितना आ रहा है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ डी टी आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। टी है टी पावर -3 यानी टी पावर 2, ये भी ऊपर चले जाएगा, तो ये वाला ये वाला ये वाला चले गया, ओके ना, ये पूरा चले गया। तो इंटीग्रल ऑफ dt इज नथिंग बट t, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, यानी ये बन जाएगा मेरे पास T2 - T1, ये हो जाएगा T1 से लेके T2 तक, खाली dt बचेगा। तो इट इज 2/3 r इंटू T2 - T1, यानी 2/3 इंटू r। T2 - T1 कितना है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा, वर्क डन टू इंक्रीज द 1 मोल इज 30, यानी ये पूरा 30 डिग्रीज दे रखा है। 3 1s are 3 10s are, दिस विल बी इक्वल टू 20 r, यानी 20 इंटू r की वैल्यू 8.3, इसको देख लो कितना आ रहा हो, बहुत लंबा वाला प्रोसेस है, इतना वाला तो नहीं आएगा ऐसे वाले क्वेश्चंस। कितना देख लो, 20 इंटू 6.8.3, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ओके चलो, 166.2 जूल्स। एक बार देख लीजिए बेटा, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो, थोड़ा कैलकुलेशन करना, उससे ज्यादा भी नहीं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग एक बार प्लान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए बेटा, वर्क डन, work done is nothing but area under the circle, so w is equals to, area under pv graph, find the work done with the gas in the process, pv का है ना बेटा यहाँ, तो वर्क डन मतलब ये तो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, सेमी सर्किल, इसके लिए तो प्रेशर कांस्टेंट है और इसके लिए भी प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना है P, और यहाँ पर कितना है मेरे पास ये 2, और ये हो गया 4, और ये हो गया 2। कोई ट्राई करो इसका, एरिया निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल डाल के निकालिए। आया, फोर्थ वन कैसे आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है,
तो मैंने बोला था इसको प्रेशर और वॉल्यूम में लिखने का तरीका पाई इंटू R1 इंटू R2 लिखो, या आइडिया से पाई इंटू योर P नॉट इंटू योर V नॉट, या खाली V नॉट इंटू योर P नॉट, ठीक है ना। ये हाफ ऑफ द सर्किल है तो ये कितना बन जाएगा पाई बाई 2, और ये के लिए भी कितना बन जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई नॉट डैश V नॉट डैश डिवाइडेड बाई 2, so it is equals to pi. Initial pressure will be equal to how much, and delta P will be equal to, यहाँ से अंदर जा रहे हो तो 4 minus 3a into volume, volume will be 4 minus 2, 4 minus 2 volume, pressure will be equal to your हाँ pressure will be your 4, और इसके लिए कितना हो जाएगा मेरे पास 3, so this will be 4 minus of your 2 divided by 2, प्लस ये हो जाएगा पाई, और इसका छोटे वाले का देखो वॉल्यूम कितना हो रहा है 2, यहाँ और हो गया 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू ये हो गया 3 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, क्यों हाफ से भी सर्किल है ना बेटा इसलिए बाई 2 कर रहा हूँ। तो पहले वाले के लिए कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, सो 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, यानी पाई बाई 2 प्लस 2 बाई 1 3 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी बन जाएगा 2.5 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी दिस विल बी 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, ये भी एटमॉस्फेयर में होगा लीटर, और ये वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला हो ना उसको कंसिडर करेंगे, तो कंप्रेस हो रहा है